हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, पहला स्कैन कब करवाना चाहिए अगर महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव के बाद महिला के मन में ये सवाल आता है कि पूरे 9th मंथ प्रेगनेंसी चलेगी तो हमको कब कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना एक नॉर्मल स्थिति है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बच्चे की स्थिति का पता लगाने के लिए ये किया जाता है। बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे की धड़कन ठीक से चल रही है या नहीं, बच्चा नॉर्मल है या नहीं, हमारी कहीं ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं है, या साथ ही हमें सिंगल प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि सभी महिलाएं चाहती हैं उनकी डिलीवरी अच्छे से हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा स्वस्थ रहे, माँ अच्छी रहे। ये वाले महिला के मन में सवाल अक्सर आते हैं। साथ ही 6ठे और 7वें सप्ताह के बीच एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई सारी महिलाएं पहली बार स्कैन करवाने जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि क्या पता कैसा अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, साथ ही हमारी क्या पोजीशन रहेगी, बच्चा ठीक होगा या नहीं। तो आप ये वाली जितनी भी सारी परेशानियां हैं, आपको ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इनको निकाल कर जाइए। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाइए, खूब सारा पानी पीजिए, अच्छे से खाना भरपेट मात्रा में खाकर जाइए। अल्ट्रासाउंड में क्या क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे की लंबाई और थैली के अनुसार आकार को मापा जाता है, जिससे डिलीवरी का पता लगाया जा सकता है। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप जुड़वा बच्चा है या आपके टमी के अंदर सिंगल है। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय, फाइब्राइड, डीप ग्रंथि के सिस्ट, गर्भाशय सेप्टम की स्थिति का पता लगाया जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है और आपके लिए भी अच्छा है, ताकि समय रहते आपको पता चल जाए कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, जो नॉर्मली 6ठे और 7वें सप्ताह के बीच किया जाता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव के 2nd मंथ या 3rd मंथ में आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए, भले आपको कोई परेशानी हो या ना हो। क्योंकि अक्सर महिलाओं के मन में सवाल रहता है बच्चे के हार्ट बीट को लेकर कि बच्चे की हार्ट बीट प्रेगनेंसी में कब आएगी। तो देखिए, कुछ महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी की हार्ट बीट है, यानी कि बच्चा धड़कता है, वो थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा पानी के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर रहता है, चारों ओर जो मौजूद तरल पदार्थ रहता है, उसका आकार और उसकी स्थिति सही है या नहीं। तो हार्ट बीट में ऐसा है कि कभी कभी दूसरी बार माँ प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जो गर्भाशय है वो काफ़ी लचीली हो जाती है, फैल जाती है, तो दूसरी बार में बच्चा जल्दी मूवमेंट करने लगता है, जल्दी एक्टिविटी करता है। वहीं अगर पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो 5वां महीना, 6ठे महीने में भी बच्चे की आपको मूवमेंट, बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। और हमारे इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है कि अल्ट्रासाउंड को कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या उसमें देखा जाता है, कैसी स्थिति है, और साथ ही किन चीज़ों के जो उसमें लिखा हुआ रहता है उसमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो कुछ नॉर्मली जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, अगर अल्ट्रासाउंड आपने करवा ली है या आप करवाने जा रहे हैं तो घर पर आकर उसको पढ़ते हैं। तो BPD एक रहता है, एक माप रहता है, इसमें बच्चा कितने वीक का है, बच्चे का वज़न कितना है, ये अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। FL रहता है, ये फीमर की लंबाई रहती है, ये जांघ की हड्डी की लंबाई बच्चे की। सेकंड है AC, जहाँ लिखा रहता है वो पेट की परिधि रहती है, पेट के चारों ओर जाने वाली लंबाई रहती है। साथ ही HCG, सिर के चारों ओर जाने वाली लंबाई रहती है। और FHR यानी कि हार्ट बीट क्या है बच्चे की, और साथ ही बच्चे का वेट कितना है, बच्चा कितने वीक का है, कितने मंथ का है, ये दिया जाता है। साथ ही CRL किसी अल्ट्रासाउंड में होगा, किसी में नहीं होगा। तो सिर के ऊपर से नीचे की लंबाई, धड़ से नीचे तक की लंबाई का माप रहता है, ये अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। प्लेसेंटा, यूट्रस, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब उसमें जांच की जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाना काफ़ी नॉर्मल है, आपके लिए सेफ़ है, आपके बेबी के लिए सेफ़ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप बेझिझक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। पूरे 9th मंथ में 3 अल्ट्रासाउंड करवाने ज़रूरी रहते हैं, जिससे बच्चे की स्थिति, माँ की पोजीशन, और साथ ही नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं और कब तक होगी, आपकी लास्ट प्रेड डेट के हिसाब से आपको दी जाती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बेबी बॉय और बेबी गर्ल अल्ट्रासाउंड में नहीं पता
लगता है। तो आप इन चीज़ों में ना लगे रहें, वीडियो को एंजॉय कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी मदद हो सके। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे से एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी में, अच्छे से खूब खाइए, खूब अच्छी अच्छी चीज़ों को एंजॉय कीजिए ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो, स्वस्थ हो और आपकी प्रेगनेंसी भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।